सो यो वाज अप मोबाइल फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं आ गया उज्जैन। आई नो मैं कार में शूट नहीं कर पाया, लेकिन कुछ सिनेमैटिक्स लिया क्योंकि कार में मेरी हालत कुछ इस तरह की थी, तो मैं क्या ही व्लॉग बनाता। तो उज्जैन पहुंचने में 1.5 घंटा बाकी है। यहाँ देखो सब पतंग उड़ा रहे हैं। ओपन ग्राउंड में पतंग उड़ाने का मज़ा भी अलग होता है, बस हवा अच्छी होनी चाहिए। तो अब पहुंच ही गए, बस 1 घंटा और। बस ये ट्रैफिक कम हो जाए या फिर ऐसा मूविंग ट्रैफिक ही रहे, क्योंकि जैसे जैसे उज्जैन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ उज्जैन। अब जल्दी से होटल में चेक इन करते हैं और निकलते हैं महाकाल के लिए। मैं पहुंच चुका हूँ उज्जैन और अभी हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने। महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे काल भैरव। तो फिलहाल तो महाकालेश्वर के लिए निकलते हैं। इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ और इतनी बड़ी बड़ी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए। तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं फिलहाल महाकालेश्वर के लिए। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। मैं ही रिक्शा में महाकाल कॉरिडोर जा रहा हूँ, क्योंकि कार में जाऊंगा तो ट्रैफिक में फंसने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए बैठने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये दीवार पर देखो कितनी प्यारी पेंटिंग्स बनाई है। ब्रिज पर से मंदिर और थोड़ी बहुत मूर्तियाँ भी दिख रही है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कॉरिडोर के एंट्रेंस गेट। बाय द वे, महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। मैं पहुंच चुका हूँ महाकाल के मंदिर पर। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे उसका मेन गेट है। तो चलो जल्दी से एंटर होता है, आपको दिखाता हूँ। अंदर एक अपनी एक दुनिया है, बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। एंटर हो चुका है अभी हम। तो अब सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। सो गाइस, आई होप आप सबको सिनेमैटिक्स देखने में मज़ा आया होगा। मुझे सच्ची बताओ तो वहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ थी और सभी की सभी इतनी प्यारी लग रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आरती का टाइम निकले जा रहा है, तो हमें आरती अटेंड करने जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सिनेमैटिक्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ अभी भी दिखानी बाकी है। तो मैं आरती के बाद वो सिनेमैटिक्स कंटिन्यू करूँगा आपके लिए। तो सबसे पहले जाते हैं आरती अटेंड करने, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। तो अब जूते और मोजे निकाल कर जल्दी से लगते हैं इस लंबी लाइन में। आज तो लगता है 2 घंटे खड़ा रहना ही पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं अंदर आरती अटेंड करने। बहुत बड़ी लाइन है भाई, ये लाइन तो देखो, 3 घंटा तो पक्का है। तो अब मैं अंदर एंटर हो चुका हूँ। पूरे 3.5 घंटे के बाद फाइनली नंबर आ गया। लेकिन अब आरती का टाइम भी नज़दीक है, यहीं पर रुकते हैं थोड़ी देर। आज तो आरती अटेंड करके ही बाहर निकलेंगे। अब बस थोड़ी देर और आरती शुरू होने की तैयारी चालू हो ही गई है। तो गाइस, आरती खत्म हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस कॉरिडोर में। थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे और बाद में हम जाएंगे काल भैरव। तो सबसे पहले हमने आरती अटेंड कैसे की। हमारा नंबर कब का लग चुका था, लेकिन आरती शुरू नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने 15 से 20 मिनट एक ही एक पोजीशन पे खड़े रहे थे। जब आरती स्टार्ट हुई तब आगे बढ़े। तो इस हिसाब से हमने आरती अटेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, लेकिन मूविंग है तो चलेगा। तो आज काल भैरव नहीं जा रहे, चिंतामणि जा रहे हैं। तो फिलहाल तो चिंतामणि पहुंचते हैं जल्दी से, वरना वो भी बंद हो जाएगा। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं चिंतामणि, क्योंकि आज काल भैरव बंद हो चुका है। बहुत लेट हो चुका है। हम लोगों को कुछ लोगों ने इन्फॉर्म भी किया वहाँ पर, जो हमारे साथ अननोन थे उन लोगों ने, कि काल भैरव भी बंद हो चुका होगा। उससे अच्छा कल सुबह चले जाओ। तो हम लोग कल सुबह जाएंगे, और अगर बुकिंग हो गया शायद तो हम लोगों को बस वो आरती भी अटेंड करने मिलेगी, लेकिन उसका कुछ पक्का नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो काल भैरव कल पे शिफ्ट किया है और अभी हम जा रहे हैं चिंतामणि। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ चिंतामणि मंदिर के बाहर। तो अब जल्दी से एंटर होते हैं। ये गणेश जी को तो देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन मुझे तो पसंद है, इसलिए शायद मुझे क्यूट लगे हो। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसे लगे। तो गाइज, ये देखो कितने सारे दिए जलाए।
आधे से ज़्यादा हवा की वजह से बुझ गए हैं, लेकिन अगर सारे के सारे जले हुए होते तो बहुत प्यारा व्यू लगता। सो गाइस, मैं आ गया हूँ वापस अपने होटल पे और आज का व्लॉग हम यहीं पर करते हैं एंड। लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये धागा। तो ये धागा मैंने बनवाया था महाकालेश्वर पे दर्शन करने के बाद। तो जैसे कि आप सबको पता है कि महाकालेश्वर जो उज्जैन में है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो जब मैंने दर्शन करने के बाद ये महाकालेश्वर का धागा बनवाया एक बाबा के पास, तो उन्होंने 12 बार ऐसे गोल घुमाया। तो ये जो 12 बार इन्होंने गोल घुमाया और ये पूरा जो धागा है वो 12 ज्योतिर्लिंगों को रिप्रेजेंट करता है। वो बात मैंने तब नोटिस की जब वो धागा बांध रहे थे। तो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो या फिर इंपॉर्टेंट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले व्लॉग में।